सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है सीए फाउंडेशन या सीए इंटर लॉ के अंदर, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अच्छा स्कोर करने के लिए 4 बातें आपको लगती है। सबसे पहली आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर रिविजन्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्ट है। सर, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स और राइटिंग प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? देखो, क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को बस माइंड में फ्रेम करते हो, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस में आप बाकायदा शिद्दत से एकदम बढ़िया से आप आंसर को जैसे एग्जाम में लिख रहे हो उस तरीके से आप आंसर्स को घर पर लिखकर प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 4 बातें होती है, तो आपका बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सुपर्ब आपके मार्क्स आएंगे बेटा लॉ के अंदर। अब देखो, बहुत सी बच्चे अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन ये तो बहुत ज्यादा भरपूर करते हैं, एक बार की क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी भरपूर करते हैं, बट जो सबसे ज्यादा कम चीज करते हैं वो है बेटा राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या लॉ को समझना चाहते हैं, तो मेरी जो रिवीजन प्लेलिस्ट है फाउंडेशन के लिए स्पेशल 26 5.0 6.0, आप बस यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सेम गोज विद द सीए इंटर ऑल्सो। सीए इंटर के लिए भी आपको पूरी रिवीजन प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स के डिस्कशन की प्लेलिस्ट अलग और राइटिंग प्रैक्टिस के प्लेलिस्ट की अलग। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो, दोनों के लिए मैंने 8 सेशंस लिया हो बेटा राइटिंग प्रैक्टिस के, जिसके अंदर मैंने अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया हूं लिखकर। जिस तरीके से आप पेपर में लिख के आएंगे क्वेश्चंस को, उस तरीके से मैंने पूरी प्रैक्टिस कराया हूं। तो आप जरूर से इन प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए और इससे पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा बूस्टर मिलेगा आपके प्रिपरेशन के अंदर। आपको समझ में आएंगे कि किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आंसर को पढ़ना, रिवीजन करना, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेना, क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करना, ये सब एक बात है, बट अगर आप पेपर को ढंग से लिख नहीं पाएंगे, आप पेपर को बढ़िया से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप लोगों ने पक्के से राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस को करना है। आप चाहे फिर खुद से कीजिए या आप इन प्रैक्टिस सेशंस का फायदा लीजिए, ये प्योरली आपकी चॉइस है, बट डेफिनेटली इन सेशन की मदद से आपको बहुत ज्यादा बूस्टर मिलेगा आपके प्रिपरेशंस के अंदर। तो जरूर से इसका फायदा उठाइए, जरूर से आप सारे के सारे लोग इसका फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब देखो, ये सेशंस आपको मिलने कहाँ वाले, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा राइटिंग प्रैक्टिस के, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, igsir.in, क्या कहा मैंने, बोलो, igsir.in, इस वेबसाइट के ऊपर चाहिए बेटा। यहां पर आपको है ना फ्री रिसोर्सेस का टैब दिखेगा। तो ये जो फ्री रिसोर्सेस का टैब है, ये जो फ्री रिसोर्सेस का टैब आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए बच्चों। फिर उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू टू द डेस्टिनेशन यहां पर करना है। तो आपको यहां पर आपके सामने ये देखिए इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। यहां पर आप देख पाएंगे तो आपको ऊपर सीए फाउंडेशन लॉ एंड सीए इंटर लॉ नजर आ रहा होगा। अब सीए फाउंडेशन लॉ में जाएंगे तो एक तरफ रिवीजन प्लेलिस्ट, क्वेश्चन एंड आंसर्स के डिस्कशन, राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे राइटिंग प्रैक्टिस की पूरी बैच मैंने जो लिया हो वो बैच अवेलेबल है। सेम गोज विद द सीए इंटर, यहाँ पर रिवीजन अवेलेबल है, यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स के डिस्कशन अवेलेबल है, राइटिंग प्रैक्टिस अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। बस द ओनली थिंग नीडेड इज कि आपको शिद्दत से क्या करना है, इन प्रैक्टिस को या इन सेशंस को अटेंड करना है। अभी समय बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है, तो आप जितना जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बढ़िया होगा। मैं रिकमेंड करूंगा 3 से 4 सेशन भी अगर कर लेते हैं तो इट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर टाइम मैं आपसे नहीं बोल सकता कि आपको बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट इसके लिए करना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो बस इस तरीके से बेटा आप मेहनत कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएंगी कि कैसे पेपर में आंसर्स को प्रेजेंट किया जाता है। राइट एवरीवन, यस। तो मित्रों, होप सो आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही हो। देखो, हल्का फुल्का आपको जो डर लगता है एग्जाम से पहले, वो तो लगना ही है बेटा, उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते। इट्स वेरी पार्ट नॉर्मल थिंग कि मुझे चीजें याद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल चुका हूं या मेरे को याद ही नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत ज्यादा आम बात है, वेरी नॉर्मल चीज है ये।
तो अगर आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है या भूल जा रहे हो तो वो होता है, बट जब आप एग्जाम में पेपर देने बैठोगे उससे पहले आप रिवाइज वगैरह करोगे तो सारी चीजें आपको बराबर से याद आ जाएंगी, उसको लेके आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, राइट। यस, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बढ़िया से पढ़िए। होप सो ये जो वीडियो है ये आपको यूजफुल लगा और जरूर से राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का फायदा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।